प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज चर्चा करेंगे साल 2025 में जो दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो कब है, उससे देश और दुनिया में क्या हालत होंगे, कैसी स्थिति रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं कैसी रहेंगी, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे मनोबल को, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण की, जो साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण है उसके बारे में। मैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले चलूं। जब पहला चंद्र ग्रहण लगा था तो पहला जो चंद्र ग्रहण लगा था वो 14 मार्च 2025 शुक्रवार फाल्गुन मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगा था। उसके ठीक 15 दिन के बाद 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। इसके बाद से ही देश और दुनिया के जो हालात में जो भारी परिवर्तन हुए वो आप सबके बीच में है, उसको सबने आपने अपने आंखों से देखा है। अब जो है जो दूसरा खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो 7 सितंबर 2025 को रविवार भाद्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा। ये जो खग्रास चंद्र ग्रहण है वो जो है भारतीय समय के अनुसार 7 सितंबर की रात्रि को 9:57 से 8 सितंबर की रात्रि को 1:26 तक रहेगा। इस ग्रहण का जो सूतक काल होगा, तो जहां भी चंद्र ग्रहण लगेगा वहां से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और इस ग्रहण का सूतक काल जो है भारत में 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से प्रारंभ होकर के ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। अब बात करेंगे कि यह ग्रहण कहाँ लगेगा। यह ग्रहण जो लगेगा वो भारत समेत संपूर्ण एशिया में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखा देगा, यूरोप में दिखा देगा, न्यूजीलैंड में, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई देगा। अब बात करेंगे इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा देश और दुनिया पर। तो चंद्र ग्रहण का मानव मस्तिष्क पर और समुद्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जातो। ऐसे समय में राजनीतिक उथल पुथल ज्यादा बढ़ सकती है, यानी उसमें इजाफा हो सकता है। इस ग्रहण के दौरान कई अशुभ योग बन रहे हैं जिससे देश और दुनिया में भारी तबाही हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार यदि 14 से 15 दिनों के बीच 2 ग्रहण लगते हैं तब जो है इस प्रकार का अशुभ योग निर्मित होता है और धरती पर भूकंप जैसे, आगजनी जैसे तूफान, घटना और दुर्घटना ये सब चीजें बढ़ जाती है। ऐसे ग्रहण का प्रभाव 40 दिन पूर्व से लेकर के 40 दिन बाद तक रहता है और प्रशांत महासागर में समुद्री हलचल भी बढ़ सकती है। कई देशों में गृह युद्ध के आसार बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण होगा वो कुंभ राशि में रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में रह करके राहु के साथ रहेंगे। इसके ठीक सामने पर सूर्य, बुध और केतु की युति भी बनी हुई है जो कि परिस्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ रही है। यानी ग्रहण का इस युति पर जो प्रभाव रहेगा उससे कई देश के राजनेता जो एक दूसरे के मित्र हैं, दोस्त हैं, सहायक हैं, वो हो सकता है कि साथ देने के बजाय आपके खिलाफ या आपके ही प्रति विद्रोह शुरू करना प्रारंभ कर देंगे। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव चरम पर रह सकता है। दोनों देशों के साथ नकारात्मक योग बन रहे हैं, इसकी वजह से तनाव चरम पर रह सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान और इजराइल के बीच फिर युद्ध की स्थिति बन सकती है। अमेरिका और रसिया में तनाव बढ़ सकता है। हमें ये चीजें बताने का इसका मतलब ये नहीं है हम किसी को डरा रहे हैं। हमारा ये मतलब है आप लोग भी इस चीज से सजग रहे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।